हाँ, गुड सोल्ड टू मोहन। इसकी एंट्री होएगी मोहन डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ओके, फॉर गुड्स सोल्ड टू मोहन। अब बात करेंगे हम नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में मैंने एक्सपेंसेस और लॉसेस और प्रॉफिट के बारे में बताया था। ठीक है, अब बिजनेस स्टार्ट करते हो कुछ एक्सपेंसेस भी होते हैं, कुछ इनकम होती है, वो सब नॉमिनल अकाउंट में आता है। जैसे रेंट पेड, आपने कोई जगह खरीदी बिजनेस के लिए, उसका रेंट पेड करा 500, तो रेंट आपका एक्सपेंसेस, ऑल एक्सपेंसेस डेबिट, तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। इंटरेस्ट रिसीव्ड, $400, आपको इंटरेस्ट मिला। तो इंटरेस्ट क्या है? आपकी इनकम। तो कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट फॉर इंटरेस्ट रिसीव्ड। ओके, ये तो होगी अब आपकी बातें सारी। फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको रियल अकाउंट के बारे में बताया, फिर पर्सनल अकाउंट के बारे में बताया, पर्सनल और नॉमिनल अकाउंट के बारे में बताया। अब कुछ जनरल एंट्री है वो आपको मैं करके वो दिखा दूँगा। ठीक है, अब जनरल एंट्री देखिए। जनरल एंट्री के लिए इस तरह से लिखा जाता है। पहले डेट आती है, फिर पर्टिकुलर आते हैं जहाँ पर हम ये सारी एंट्री करते हैं। LF लेजर फोलियो का यहाँ भी कोई रोल नहीं है। लेकिन क्या होता है, जब आप यहाँ से आगे अकाउंट ट्रांसफ़र करते हैं तो उस पे नंबर जो भी होता है वो यहाँ पर आता है। लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं लिखना है, सिर्फ एक लाइन खींच के LF का बनाना है, एक अमाउंट डेबिट एक अमाउंट क्रेडिट। ठीक है, जब आप जनरल एंट्री करोगे, मैंने कहा था ये दो साइड होती है डेबिट एंड क्रेडिट, तो डेबिट के अमाउंट डेबिट साइड में लिखोगे, क्रेडिट के अमाउंट क्रेडिट साइड में लिखोगे। राइट, ठीक है। तो अब कुछ जनरल एंट्रीज़ हैं, देखिए मैं आपको जनरल एंट्री मैंने लिखी हुई है इस तरह से। देखिए, बात करते हैं जनरल एंट्री के बारे में। मान लो आपने कोई बिजनेस स्टार्ट करा तो उसकी कुछ जनरल एंट्री होती है। जैसे मान लो बिजनेस स्टार्ट विद कैश। ओके, गुड्स परचेज फॉर कैश, गुड्स परचेज फ्रॉम पंकज टू क्रेडिट, गुड्स सोल्ड टू नरेश। तो फर्स्ट एंट्री से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने बिजनेस स्टार्ट करा, बिजनेस स्टार्ट करने की क्या एंट्री होती है? बिजनेस स्टार्ट विद कैश। ठीक है, कैश क्या है? एक तरह से आपकी एसेट्स है। ठीक है, तो इसकी एंट्री क्या होगी? कैश बिजनेस में आया तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। जो आप बिज़नेस स्टार्ट करते हो, बिज़नेस में कैश आता है तो उसे कैश से लिखते हैं। और बिज़नेस में जो आपने पैसा लगाया है उसमें आपका नाम नहीं आने का, वो आपकी पूंजी कहलाती है। तो पूंजी को कैपिटल से शो करते हैं। तो कैश अकाउंट डेबिट, वो आपकी कैपिटल है तो इसमें यहाँ पर कैपिटल लिखा जाएगा। तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। देखिए, एक मेन बात, जब आप एंट्री करोगे डेबिट साइड की एंट्री तो बिल्कुल लाइन के जस्ट बराबर में से करोगे। कैश अकाउंट डेबिट, यहाँ पर आपने क्रेडिट नहीं लिखना है, टू लिख दे तो इसका मतलब ये क्रेडिट है। और यहाँ से थोड़ा सा स्पेस लेंगे, फिर यहाँ पर टू लिखेंगे ऐसे, टू कैपिटल अकाउंट, राइट, फॉर
बिजनेस स्टार्ट स्टार्ट फॉर कैश इन्वेस्टमेंट इन बिजनेस भी लिखा जा सकता है। ओके, फिर है गुड्स परचेज फॉर कैश। यहाँ पे मैंने कैश लिखा है, इसका मतलब आपने जो गुड्स परचेज करा हो कैश परचेज करा है। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट फॉर गुड्स परचेज। ये आपकी एक तरह की एसेट्स है। तो यहाँ पर आपके पास गुड्स आया तो यहाँ पर गुड्स नहीं लिख के परचेज लिखे, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, राइट। नेक्स्ट एंट्री, गुड्स परचेज्ड फ्रॉम पंकज टू क्रेडिट। पंकज से माल खरीदा तो वही परचेज्ड अकाउंट डेबिट। आपने माल अब क्रेडिट खरीदा तो यहाँ कैश की जगह क्या आएगा, पंकज। गुड्स परचेज में शॉर्ट फॉर्म में क्रेडिट, या यहाँ पर टू पंकज कुछ भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट एंट्री, गुड्स सोल्ड टू नरेश ऑन क्रेडिट। ठीक है, गुड्स सोल्ड टू नरेश ऑन क्रेडिट। माल सेल करा, किसे करा, नरेश को। तो नरेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स फॉर गुड्स सोल्ड। इस चीज़ का ध्यान रखना है, डेबिट की एंट्री यहाँ से स्टार्ट होगी और जब क्रेडिट की एंट्री करोगे तो यहाँ स्पेस लिख के फिर करोगे एंट्री। यहाँ पर एक लाइन भी आएगी आपकी नीचे एंट्री करने के बाद। फिर जैसे खींचनी है साफ सुथरी लाइन। ठीक है, गुड्स रिटर्न बाय नरेश। नरेश को जो माल हमने सेल करा उसने उसमें कुछ माल वापस करा। तो यहाँ पर क्या होगा, नरेश से माल वापस आया तो यहाँ लिखेंगे सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, सॉरी यहाँ पर नाम के आगे कभी अकाउंट नहीं आता, टू नरेश और गुड्स रिटर्न गुड्स रिटर्न और गुड्स रिटर्न। कैश पेड टू पंकज, पंकज को पेमेंट करी। ठीक है, पंकज को पेमेंट करी तो यहाँ आएगा पंकज रिसीवर है, पैसा आया उसके पास तो पंकज अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है, और
कैश पे टू पंकज। गुड्स देखिए, कमीशन रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, इनकम हुई तो कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव्ड। ओके, गुड्स रिटर्न टू हो गया। फर्नीचर परचेज्ड, फर्नीचर खरीदा तो फर्नीचर बिजनेस में आया तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश और फर्नीचर परचेज्ड। साफ साफ लिखना, शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं एंट्री, ध्यान रखना। कभी तुम भी ऐसे मार के आ जाओ साइन, ऐसे साइन नहीं मारना, ठीक है। रेंट पेड टू अमित, रेंट डेबिट अकाउंट डेबिट। जहाँ अमित है, यहाँ अमित नहीं आने का, जहाँ कैश ही आएगा, जहाँ क्रेडिट पेमेंट नहीं हो रही है, ठीक है। तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, ध्यान रखना जब आप एक्सपेंसेस पेड करते हो तो वहाँ पर हमेशा नाम लिखा हो तो आपको कैश ही लिखना है, नाम नहीं लिखना है, राइट। और रेंट पेड, ओके। चलिए, चलो मैं एक अमाउंट की एंट्री में कैश लिख के दिखा दूँ। सबसे पहले एंट्री मैंने करी थी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। मान ली बिजनेस स्टार्ट कर रहा था 50,000 से, तो 50,000 यहाँ पर आएगा डेबिट साइड में, और यहाँ नीचे इस जगह 50,000 क्रेडिट साइड में। ऐसे सबकी अमाउंट भरी जाएगी। मेन बात, अमाउंट डेबिट और क्रेडिट साइड में उतनी आएगी जितनी डेबिट साइड में है, उतनी ही क्रेडिट साइड में सेम अमाउंट आती है दोनों साइड, ठीक है। जग ये कह लो दोनों साइड की अमाउंट का टोटल सेम होता है। चलिए, कुछ एंट्रियाँ और हैं, आपको उन एंट्रियों के बारे में भी मैं बताता हूँ। फटाफट चलिए यहीं पर फटाफट कर लेते हैं एंट्री शॉर्ट में। फर्नीचर परचेज के बाद रेंट पेड हो गया था अमित। अब सोल्ड गुड टू सुमित फॉर कैश, सोल्ड गुड टू सुमित फॉर कैश, कैश माल बेचा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आएगा कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। अगली हमारी एंट्री है कैश सेल्स, तो यहाँ पर वही कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। कैश रिसीव्ड फ्रॉम नरेश ऑन अकाउंट, कैश रिसीव्ड फ्रॉम नरेश ऑन अकाउंट, नरेश से कैश रिसीव्ड हुआ, ठीक है ना। तो यहाँ पर आएगा कैश अकाउंट डेबिट टू नरेश, सैलरी पेड, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। मशीनरी परचेज फ्रॉम सोहन,
सोहन से मशीनरी परचेज करी, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू सोहन, नहीं टू कैश। ओके, क्रेडिट नहीं आना है। कैश विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज़, आपने बिजनेस से कैश विड्रॉ करा पर्सनल यूज़ के लिए, तो यहाँ पर क्या होगा, कैश विड्रॉ करा है फॉर पर्सनल यूज़ के लिए, तो बिजनेस से तो पैसा निकले, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, ड्राइंग्स। जब आप पर्सनल यूज़ के लिए बिजनेस से पैसा लिखते हैं तो उसे ड्राइंग लिखते हैं, तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश। ओल्ड न्यूज़पेपर सोल्ड, आपने ओल्ड न्यूज़पेपर उसे सोल्ड करे हैं, तो आपसे बिजनेस में पैसा आया, तो कैश डेबिट टू ओल्ड न्यूज़पेपर। रिसीव्ड लोन फ्रॉम मोहन एंड डिपॉजिट टू बैंक इन द बैंक ऑफ मोहन एंड डिपॉजिट टू, रिसीव्ड लोन फ्रॉम मोहन एंड डिपॉजिट टू बैंक। मोहन से लोन रिसीव्ड हुआ और उसे बैंक में डिपॉजिट कर दिया, तो यहाँ की एंट्री होगी, यहाँ एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन। चलिए।